ओके। तो ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पे जाने के बाद हम पेमेंट्स पे जाएंगे, पेमेंट एप्लीकेशन पे। पेमेंट एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट पेमेंट। एंड ये फंड सोर्स है, जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट हम पेमेंट रिसीव करने वाले हैं उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिलेक्ट करेंगे अनपेड इनवॉइसेस, वो सारी इनवॉइसेस जिनमें की अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है या जिनमें भी कुछ भी बकाया है, वो सारी इनवॉइस की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखती है। यहाँ पर वो इनवॉइस नहीं दिखेंगी जिनका पेमेंट हो चुका है, जिन पर कुछ भी बकाया नहीं है, वो इनवॉइस यहाँ पर नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पर हमें वो इनवॉइस दिख रही है जिनका पेमेंट अभी की आना बाकी है। इसमें कस्टमर की इनवॉइस भी होंगी और बी टू बी इनवॉइस भी होंगी। जिसमें आपको स्टार लगा हुआ दिख रहा है वो सारी बी टू बी इनवॉइसेस हैं, और जिनके आगे आपको स्टार नहीं दिख रहा है वो हमारी कस्टमर इनवॉइसेस है। तो इस एग्जांपल की भी हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे एक बी टू बी इनवॉइस के लिए। तो राकेश एंड सन्स का ये हमारे पास एक बी टू बी का इनवॉइस है। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप लेफ्ट साइड के पैलेट में देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे डिटेल्स जो है वो पॉपुलेट हो गए हैं। जैसे कि कस्टमर का नाम राकेश एंड सन्स, कस्टमर का बैलेंस, टोटल बकाया कितना है वो आपको यहाँ निगेटिव में दिख रहा है रेड में, जो इंडिकेट करता है कि कस्टमर के ऊपर अभी कुछ बकाया है। कस्टमर क्रेडिट, क्या कस्टमर ने कुछ एडवांस में पैसे जमा करा रखे हैं? नहीं, जीरो है। इनवॉइस का अमाउंट, जो इनवॉइस हमने यहाँ से सिलेक्ट करी है उसका अमाउंट कितना है, वो कितने की इनवॉइस है, कितने अमाउंट की इनवॉइस है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन दैट इनवॉइस, अगर उस इनवॉइस में कुछ भी पेमेंट अभी तक हुआ है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखेगा, और उस इनवॉइस में जो बकाया है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। एंड पेमेंट ऑप्शन सम्स क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम लोग इस वाले ट्रांजैक्शंस में फंड सोर्सेस में सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप कैश में रिसीव कर सकते हैं पेमेंट, कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से, या फिर ओल्ड ज्वेलरी, या फिर ओल्ड, मतलब कोई अगर कस्टमर आपको पेमेंट करता है तो कई बार वो आपको ओल्ड ज्वेलरी देता है, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बी टू बी इनवॉइस के केस में हो सकता है कि कस्टमर जो है आपका, वो आपको पुरानी चांदी या पुराना सोना आपको दे एज अ पेमेंट, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग रिसीव करते हैं पेमेंट पुरानी चांदी, पुराने सोने से मेटल के रूप में अगर कस्टमर पेमेंट करने वाला है। तो हम लोग इस एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि अ, जो हमारा कस्टमर है वो पेमेंट देने के लिए कोई पुराना गोल्ड बार यूज करने वाला है। सो विल मेंशन द आइटम नेम एज अ गोल्ड बार। गोल्ड बार है और उसमें मेटल क्या है, वो ऑफ कोर्स गोल्ड है क्योंकि हमने गोल्ड बार यूज किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर गोल्ड का रेट मेंशन करना है कि एंड माइंड दिस यूनिट, यूनिट जो है वो पर ग्राम है, तो हम मान के चलते हैं कि 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से पर ग्राम का भाव जो हुआ वो 8,000 हुआ। वेट कितना है, मान लीजिए कि वो 11 ग्राम 650 मिलीग्राम का गोल्ड बार है। प्योरिटी, जो आपको किसी लैब से सर्टिफाई करा के या फिर आप खुद भी उसका सर्टिफिकेशन चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर चेक करने की मशीन है, या फिर आप जो भी प्रोसीजर, मैनुअल प्रोसीजर या फिर जो भी प्रोसीजर आप यूज करते हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि उस गोल्ड बार की प्योरिटी कितनी है। जो पुराना सोना या पुरानी चांदी जो आपको कस्टमर दे रहा है उसकी प्योरिटी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो मान लीजिए कि इस गोल्ड बार की जो वैल्यू है, जो लैब सर्टिफिकेट है वो बता रहा है कि 95% है। जैसे ही हम यहाँ पे 95 डाल के एंटर करते हैं तो ये यूनिट जो है प्योरिटी की वो अपने आप परसेंट हो जाती है, क्योंकि ये 24 कैरेट, 24 से ज्यादा है। इसलिए 24 से ज्यादा जब भी होगा तो ये परसेंट हो जाएगा, 24 से कम होगा तो बाई डिफॉल्ट ये कैरेट हो जाएगा। आप चाहे तो मैन्युअली जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब हमने प्योरिटी एंटर करी तो हमें इस गोल्ड बार की 11 ग्राम 650 मिलीग्राम वजन की 8,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट हुई वो हुई 88,540। अब आप देखिए कि पेमेंट सम ऑप्शंस में यहाँ पर भी यही अमाउंट दिख रहा है कि 88,540 रुपए। मतलब जो भी फंड सोर्स हम यूज कर रहे हैं उन सबका टोटल अभी तक कितना हुआ, वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखती है।
अब ये इनवॉइस जो है वो है आपकी 1,91,708 रुपए की, और इसमें से 88,540 अब तक आप गोल्ड बार के थ्रू ले चुके हैं। जो बकाया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनवॉइस का बैलेंस 1,03,168 रुपये और 83 पैसे। वो अमाउंट हमारा कस्टमर मान लीजिए कि वो कैश पेमेंट करने वाला है, तो 1,03,168 तिरासी पैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं क्योंकि वरना ये 83 पैसे फिर इस इनवॉइस पे ड्यू दिखाता रहेगा। अब आप देखिए टोटल बैलेंस, इनवॉइस पे जो बैलेंस है वो भी जीरो हो गया, क्योंकि हमने जितनी की ये इनवॉइस है उतना अमाउंट पेमेंट ऑप्शन सम में आ चुका है। मतलब आपने जो भी फंड सोर्स यूज किए हैं उन सबका टोटल अब इनवॉइस के टोटल के बराबर हो चुका है, या फिर जो अमाउंट ड्यू है इनवॉइस के उसके बराबर हो चुका है। तो फिर अब इनवॉइस का टोटल जीरो हो गया। अभी तक हमने ये सेव नहीं किया है, तो ये जो है वो सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको सेव करने के बाद इसका रिजल्ट ये होने वाला है। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आके जब भी आप इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर से वही अमाउंट दिखेंगे जो ड्यू है। ठीक है, तो अभी हम इसको सेव करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन सेव। पेमेंट सेव्ड सक्सेसफुल। ओके, अभी हम क्रॉस वैलिडेट करेंगे इसको कि पहले हम लोग जाके कस्टमर एप्लीकेशन में जाते हैं। कस्टमर एप्लीकेशन में जाके हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे थे राकेश एंड सन्स। अब आप देखिए यहाँ पर बैलेंस आपको जीरो दिखा होगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें कस्टमर के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पर, और कस्टमर का बैलेंस इस समय हमें जीरो दिखा है। तो आप ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट कर सकते हैं कि पहले कस्टमर की एक इनवॉइस क्रिएट हुई थी, इनवॉइस नंबर 9 था, ये 25 दिसंबर को क्रिएट हुई थी, और उसका ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट था, मतलब इनवॉइस का जो अमाउंट था वो था 1,91,708 इसलिए पेंडिंग अमाउंट इतना हुआ, और लाइन बैलेंस जो आया वो आया आपका माइनस में, क्योंकि इस पर कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कि नेक्स्ट डे मतलब 12/26/2024 को पेमेंट फॉर द इनवॉइस नंबर 9 वाया कैश, जो आपने कैश दिया था उस इनवॉइस का पेमेंट करने के लिए, वो 1,03,168 और 83 पैसे कैश दिया। पेंडिंग अमाउंट में से अब पेंडिंग अमाउंट जो आपका बचा वो बचा 88,540, जो इनवॉइस का अमाउंट था और जितना पेमेंट रिसीव हुआ उसका डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका लाइन बैलेंस अब हो गया 88,540। उसके बाद आपने सेकंड पेमेंट ऑप्शन यूज किया था कि आपने ओल्ड ज्वेलरी गोल्ड बार के रूप में दिया था, तो आप वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है कि वो कितने, उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 88,540 रुपए। उसको देने के बाद आपका पेंडिंग जीरो हो गया, क्रेडिट आपके पास कोई था नहीं, तो आपका लाइन बैलेंस जीरो हो गया। तो अभी इस कस्टमर के ऊपर कुछ भी बकाया नहीं है। अब दूसरा वैलिडेशन हम लोग करेंगे, वो जाके चेक करेंगे इनवॉइस के अंदर। अब हम लोग इनवॉइस पे जाते हैं, क्लिक ऑन ऑल इनवॉइसेस। इनवॉइस नंबर 9 जो राकेश एंड सन्स का है, जिसके ऊपर हमने अभी पेमेंट रिकॉर्ड किया है, अब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल ड्यू नन, क्योंकि इसका सारा पेमेंट हो चुका है। ये वही इनवॉइस है पुरानी वाली, और यहाँ से पेमेंट का बटन भी अब नहीं आ रहा है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है कि इस इनवॉइस का पेमेंट पेमेंट हिस्ट्री में आपको दिख रहा है कि टोटल पेमेंट रिसीव्ड 1,91,708 जो कि इनवॉइस का टोटल अमाउंट है। मतलब इसका पूरा पेमेंट आ चुका है। आपको डिटेल देखनी है कि पेमेंट किस तरह से हुआ है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पेमेंट के सारे डिटेल दिख रहे हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट कैसे करना है वो हम एक प्रिंट के अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि प्रिंट की सेटिंग्स और प्रिंट कैसे करना है, अगर आपके पास लेटर हेड है आपके फर्म के नाम का, उस पर कैसे प्रिंटिंग होगी, वो सारा डिटेल एक अलग वीडियो में कैप्चर किया है। आप चाहें तो वो वाला वीडियो ट्यूटोरियल्स में जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें पेमेंट के डिटेल दिख रहे हैं कि पेमेंट कैसे हुआ है। कैश फंड फंड सोर्स में कैश यूज हुआ है 1,03,168 और 83 पैसे का। ओल्ड ज्वेलरी आपने यूज करी है उस केस में यहाँ पर डिटेल आ रहा है कि आइटम नेम जो है वो गोल्ड बार है, आपने गोल्ड बार दिया था जिसकी कीमत थी 88,540, और उस गोल्ड बार की डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि मेटल रेट क्या यूज किया गया था। मेटल रेट है 8,000 रुपए का पर ग्राम का, मेटल रेट यूनिट है वो पर ग्राम है। ग्रॉस वेट जो है वो है 11 ग्राम और 650 मिलीग्राम का।
एंड जो प्योरिटी थी उसकी वो 95% यूज की गई थी। और अगर आप कोई नोट ऐड कर दें तो नोट का डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख जाता है, बट हमने कोई नोट ऐड नहीं किया था इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तीसरा ट्रांजैक्शन जो हम लोग चेक करेंगे वो लॉग में जाएंगे, जो आपके पूरे स्टोर का ट्रांजैक्शन होता है। तो फिर वो आप उस दिन आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं वो आप डेट के हिसाब से सॉर्ट करके एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं। अब हम लोग पेमेंट में जाकर भी इस ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। पेमेंट में जाएंगे। अब यहाँ चूंकि एक ही पेमेंट अभी तक रिसीव हुआ, इसलिए एक ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहा है इस पर्टिकुलर डेट में। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, तो आपको फिर से वही पेमेंट ट्रांजैक्शन जो डिटेल है वो आपको फिर से आप देख सकते हैं, और चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं।